वो जो हाफ आवर वो वहाँ पे वेट कर रहे थे और हमें नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है। वो नहीं था, क्या कहते हैं, टिकट नहीं था, वही बस वो देखने बाहर आया होगा। वो हम पे भी नहीं है किधर। क्या आप भी हांगकांग जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो देखना ना भूलें। इसमें हमें भी रोका गया था हांगकांग में इमिग्रेशन पर। तो आपको इस क्या क्या 5 चीज़ों का ध्यान रखना है इमिग्रेशन में जाने से पहले, इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कि अगर आपको रोका जाता है इमिग्रेशन पे तो वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं और आपको उनका क्या जवाब देना चाहिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। तो आज मैं बात करूंगी कि अगर आप हांगकांग जाने का प्लान कर रहे हैं और आपने अपना पार अप्लाई कर दिया है, अगर आपके पास पार आ गया है, अगर नहीं किया है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं कि पार को कैसे बाय स्टेप कैसे फिल करना है। कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसके अलावा अगर आप वहाँ पर आपका पार सक्सेसफुल हो गया है, अगर अनसक्सेसफुल हो गया है तो आपको एम्बेसी के थ्रू वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर सक्सेसफुल हो गया है तो आप जा सकते हैं, आप अपने टिकट और होटल्स वगैरह बुक करा सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखिए, क्योंकि हांगकांग का इमिग्रेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। शायद आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो और आप वहाँ से वापस भी आ सकते हैं। तो मैं आपको आज ऐसी 5 चीज़ें बताऊंगी जो आपको पूरा ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है मतलब हांगकांग इमिग्रेशन से पहले, और इमिग्रेशन के समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो पहला है ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ये हमेशा याद रखिए कि आपका जो पासपोर्ट है वो 6 महीने वैलिड होना चाहिए। जब तक आप हांगकांग में हैं उसके बाद से 6 महीने तक, तो इसलिए आपका 6 महीने वैलिडिटी ज़रूरी है। और आपको जो भी रिक्वायरमेंट वीज़ा या इंश्योरेंस या इससे रिलेटेड कुछ भी जो रिक्वायरमेंट है, आपके पास पूरे पार आपके पास प्रिंटेड फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए। तो पासपोर्ट पे 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए और आपका पार और जो भी वीज़ा या इसके अलावा कोई भी चीज़ है वो आपका प्रिंट फॉर्मेट में आपके पास होनी चाहिए। तो ये हमेशा याद रखिए। और दूसरे नंबर पे है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने पार में फिल कर रहे हैं वो ध्यान रखिए कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हो। उसमें आप बिल्कुल भी गड़बड़ मत करिएगा। मैंने अपने वीडियो में भी बताया है कि अगर आप कहीं भी जॉब करते हैं तो आपका डेटा एक्यूरेट होना चाहिए एम्प्लॉयर के नंबर के साथ साथ, क्योंकि एम्प्लॉयर का कॉन्टैक्ट नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आप वहाँ पे क्वेश्चन फिल कर रहे हैं सीक्रेट क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप जितनी भी डालेंगे उसमें वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। और अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी लीव के लिए प्रॉपर अप्लाई करके जाइए, क्योंकि उनका कहना है कि आपकी लीव अप्रूव होनी चाहिए आपके एम्प्लॉयर से। तो एम्प्लॉयर डेटा और एम्प्लॉय डेटा इज़ एक्यूरेट भरिएगा। और जो भी आप पासपोर्ट की भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं उसको रीचेक करिए कि आपकी डेट ऑफ इशू डेट ऑफ एक्सपायरी दोनों बिल्कुल एक्यूरेट हों। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड थर्ड है इसके बाद डिक्लेयर्ड आइटम्स। अगर आप अपने साथ कोई भी चीज़ ऐसी लेके जा रहे हैं जो डिक्लेयर करनी चाहिए, लाइक ज्वेलरी या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें, जो आपने बहुत सारे शूज़ या बहुत सारी दवाइयाँ, तो वो आपको डिक्लेयर करनी पड़ेंगी। क्योंकि हांगकांग में सिक्योरिटी इमिग्रेशन इज़ नॉट इजी, वो आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि जो भी आप इस तरीके की चीज़ लेके जा रहे हैं जो बहुत ही वैल्यूएबल है उसको डिक्लेयर करिए। या फिर आप अगर वहाँ से लेके आ रहे हैं, आप मकाओ जा रहे हैं, मकाओ से आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं और फिर वापस हांगकांग में आप इमिग्रेशन आपका दोबारा होगा, ये हमेशा याद रखिए कि आप जब मकाओ जाएंगे और मकाओ से लौट के हांगकांग में आएंगे आपको प्रॉपर सेकंड इमिग्रेशन देना पड़ेगा और कहीं भी आपको रोका जा सकता है। तो इसलिए अपना जो भी आप वैल्यूएबल आइटम कहीं खरीदें या यहाँ से लेके जाएं उसको प्रॉपर डिक्लेयर करिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड
एंड जो फोर्थ है वो है रिस्पेक्ट इमिग्रेशन ऑफिसर। आप जब भी इमिग्रेशन की डेस्क पे जाएं खुद भी विजिलेंट रहिए, सामने वाला जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसका क्लियर एंड कंसाइज आंसर करिए, जो भी वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करिए। हमेशा याद रखिए सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट फॉर्मेट में लेके जाइए, क्योंकि हम लोगों के साथ भी लौटते पे हमने अपना जो होटल्स थे हमारे, क्योंकि लौटते समय फ्लाइट थी एंड लास्ट डे था मकाओ से हांगकांग का, और हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो होटल की बुकिंग्स थी वो प्रिंट सारे बुक करके अपने बैग्स में डाल दिए थे, और लास्ट हमें मकाओ से हांगकांग पे रोक लिया था। और वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए, वो जो हाफ आवर थे जिसमें मेरे हस्बैंड को वो बात कर रहे थे, वो हाफ आवर मेरे और मेरे बेटे के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थे कि वो हाफ आवर में क्या होगा, क्योंकि वी हैव अ फ्लाइट अराउंड 3 o'clock एंड 12 बजे हम लोग हांगकांग के एयरपोर्ट पे खड़े थे मकाओ के बाद इमिग्रेशन के लिए, और वो हमसे मतलब मेरे हस्बैंड से बात कर रहे थे आधे घंटे तक। तो ये बहुत ही सीरियस है कि आप सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट फॉर्मेट में रखिए, उनको एग्जैक्ट रखिए, और किसी को मतलब जो भी अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं उसको विजिलेंट रहिए, उसका क्लियर और कंसाइज आंसर दीजिए। और कोई भी स्पेक्ट्स वगैरह अगर आप लगाते हैं तो प्लीज़ इमिग्रेशन पे जाने से पहले उतार दीजिए, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी वो पूछ रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट से बिल्कुल रिस्पेक्टफुली जवाब दीजिए, क्योंकि हांगकांग का इमिग्रेशन इज़ नॉट इजी, क्योंकि ये हमारे सामने भी हुआ और हमारे साथ भी हुआ। इसलिए मैं आपको दोबारा ये वीडियो बना रही हूँ कि इसके इमिग्रेशन को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि और कंट्रीज़ में इतना हमारे संग भी नहीं पूछा गया था। मैं आपको बताऊंगी आगे कि हस्बैंड से क्या क्या पूछा गया, इसलिए आप भी विजिलेंट रहिए कि इस वीडियो को आगे तक देखिए। और मैं आपको बताऊंगी अगर वो आपको बाई चांस रोक भी लेते हैं, क्योंकि इंडियंस को वो लोग रोकते ही हैं, तो वो आपसे क्या सवाल पूछ सकते हैं और आपको क्या आंसर करना है। तो इस चीज़ पे आप एंड तक इस वीडियो को बने रहिए। एंड इसके बाद जो लास्ट है, कीप योर डॉक्यूमेंट्स रेडी। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी रखिए, प्रिंट फॉर्मेट में रखिए। और जैसे आपके होटल बुकिंग्स हो गई, फ्लाइट बुकिंग्स हो गई, आपके ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, आपकी जितना भी बुकिंग है, आपका पार है, वो सारे प्रिंट फॉर्मेट में और एक पूरा फाइल बना के लेके जाइए। कहीं भी वो कुछ भी मांग सकते हैं, इमिग्रेशन पे भी मांग सकते हैं, क्योंकि आपको हांगकांग और मकाओ में 2-3 बार इमिग्रेशन से गुजरना पड़ेगा। तो आपको तीनों चारों टाइम वो डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, और वो कहीं भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखिए, विजिलेंट रहिए, क्लियर एंड कंसाइज आंसर दीजिए। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि जब मकाओ में मेरे हस्बैंड को, जब हम लोग मकाओ से वापस आए हांगकांग में, तो हमारी लास्ट डे था मकाओ से हांगकांग और उसी दिन हमारी फ़्लाइट थी। तो हम लोग 12 बजे करीब हांगकांग पहुँच गए थे, और हांगकांग पे इमिग्रेशन था हमारा वापस हांगकांग में एंट्री के लिए मकाओ से आने के बाद। तो पहले मेरा बेटा गया, फिर मैं गई, और उसके बाद थर्ड पे मेरे हस्बैंड थे। तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप वेट करिए। फिर उन्होंने 1-2 क्वेश्चन पूछे, फिर थोड़ा सा सोच विचार में फिर उन्होंने कहा कि 1 मिनट आप प्लीज़ साइड हो जाइए। साइड होने के बाद वो फिर मेरे एक ऑफिसर आया और वो हस्बैंड को लेके गया। तो उन्होंने काफ़ी सारी बातें पूछी धर्मेंद्र से। तो इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं था, वो नहीं था, क्या कहते हैं, टिकट नहीं था, वही बस वो देखने बाहर आया होगा। वो हम पे भी नहीं है, किधर गिर गया? अरे वो बाउचर इसके पीछे लगा हुआ है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ था। तो जब हम लोग मकाओ पूरा घूम के हांगकांग वापस आए, और हांगकांग पे जब हमारा इमिग्रेशन वापस था, और उसी दिन हमारी फ़्लाइट थी 3 बजे की और हमें 12 बज चुका था। तो सबसे पहले मेरा बेटा गया इमिग्रेशन पे, उसके बाद मैं, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड थे। हम दोनों गो थ्रू हो गए, और उन्होंने हस्बैंड से कहा कि 1-2 क्वेश्चन पूछे, और उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ साइड हो जाइए। फिर एक ऑफिसर आया, ऑफिसर ने जब उनसे बात की, उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलिए। वो उनको लेके गए, और वो जो 15 से 20 मिनट थे वो मेरे और मेरे बेटे के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे कि क्या होने वाला है आगे। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर 3 से 4 लोग और बैठे हुए थे ऑफिसर के पास। उसके बाद धर्मेंद्र का नंबर था, तो उन्होंने मतलब सिर्फ एम्प्लॉयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे कि आप कहाँ काम करते हैं, क्योंकि वो चेक करते हैं आपके पार में जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं है। तो उन्होंने सेम इन्फॉर्मेशन पूछी कि आप कहाँ काम करते हैं, आप कितने साल से काम कर रहे हैं, आप कहाँ रुके थे मकाओ में,
अपने होटल का मुझे एड्रेस दीजिए, आपने क्या क्या किया, आप घूमने के लिए आए हैं कि किस लिए आए हैं। लेकिन उसके बाद जब सारे क्वेश्चन धर्मेंद्र ने सही दिए, फिर उन्होंने पूछा कि आप मकाओ का अपना होटल का वाउचर दिखाइए, आप कहाँ रुके थे। वो धर्मेंद्र के पास नहीं था। फिर वो ऑफिसर हमारे पास आए और उन्होंने पूछा क्या आप धर्मेंद्र के साथ हैं, तो हमने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप दिखाइए कि आप कहाँ रुके थे। तो हमने वो इन्फॉर्मेशन उनको पूरी प्रोवाइड की। फिर उन्होंने धर्मेंद्र को कहा कि आप जा सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों के बीच में जब धर्मेंद्र ने अपनी फ़ोन गैलरी खोली तो उन्होंने इतने सारे फ़ोटोज़ देखे, तो उन्होंने कहा अरे वाह, आप तो बहुत अच्छा घूम के आए हैं, आपने बहुत इन्जॉय किया है हांगकांग और मकाओ में। तो मतलब लेकिन होता बहुत इजी है, लेकिन वो अगर आपको साइड में ले लेते हैं वो आधे से 1 घंटा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इसलिए हमेशा वो जो इन्फॉर्मेशन आप पार में डाल रहे हैं वो करेक्ट डालिए, क्योंकि वो कहीं भी आपकी इन्फॉर्मेशन को रीचेक कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप हांगकांग जा रहे हैं तो इन 5 चीज़ों का ध्यान रखिए, और स्पेशली हांगकांग की करेंसी एयरपोर्ट पे मत चेंज कराइए। एयरपोर्ट के बाहर बहुत अच्छा रेट मिलता है। एयरपोर्ट पे आप सिर्फ 100 चाहे तो 10-20 डॉलर अपने एक्सचेंज करा सकते हैं, मिनिमम 50 करते हैं वो, उससे कम नहीं करते हैं। आप बाकी बाहर आके एक्सचेंज करा सकते हैं, तो हांगकांग की करेंसी आप बाहर आके एक्सचेंज करा सकते हैं, वो ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर आपकी और कोई क्वेरी है हांगकांग इमिग्रेशन से रिलेटेड कि क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते हैं, तो आप प्लीज़ इसमें कमेंट करिए। लाइक, सब्सक्राइब और चैनल ट्रैवल वाइल रीडिंग। थैंक यू सो मच।